जभव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय श्रद्धेय इस कार्यक्रम के आयोजक श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्रवानंद जी महाराज, संचालक जी स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, आर्य जगत के बहुत ही विद्वान सरल विद्वान माननीय कुलश्रेष्ठ जी, आगरा से पधारे हुए सज्जन, सन्यासी वानप्रस्थी मंडल, विद्वज्जन, बहुत दूर दूर से पधारे हुए सभी यज्ञ प्रेमी, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी आर्यभद्र पुरुषों, श्रद्धा पूजा सत्कार की भाजन मात्र शक्ति भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लगातार 4 दिन से आपके बीच में चल रहा है। एक दिन और आपके बीच में शेष है, उसका भी आप लाभ उठाएं। मेरे सुपूर्व बहुत सुंदर प्रवचन जो आपके जीवन को उत्कर्षता की ओर आदर्श बनाने के लिए, धन्य करने के लिए थे, आप सुन रहे थे। थोड़े से विचार मैं भी आपके बीच में रखता हूँ जो कि वेदादि शास्त्रों के हैं, ऋषि मुनियों के हैं। वेदादि शास्त्रों में एक सिद्धांत पाया जाता है, हमारा जो मानव जीवन है इसकी लगभग औसतन आयु 100 वर्ष की मानी गई है। और भगवान से हम प्रार्थना भी प्रतिदिन करते हैं, संध्या उपासना आदि में, जीवेम सर्वदा शतम। वैसे तो भूयश्च सर्वदा शतात, 100 से भी अधिक सुखद आयु भगवान हमें आपकी कृपा से प्राप्त हो, ये प्रार्थना है। लेकिन औसतन आयु 100 वर्ष मानी गई है। और 100 वर्ष की आयु को 4 भागों में बांटा गया है। जन्म से 25 वर्ष की आयु है, फिर 25 से 50 तक, 50 से 75 तक, 75 से आगे 100 तक। आयु के अनुसार हमारे विकास के रास्ते ऋषि मुनियों ने दिए हैं। आप जिस आयु में हैं उस आयु के सुखद कल्याण में आदर्श बनाने के ये कार्य हैं। ऐसा करके ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था दी है जिसको आश्रम व्यवस्था कहते हैं, जिसमें पहली जो आयु है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, और जो बीच की है 25 से 50 की उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं, और 51 से आगे वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। आयु के अनुसार हमारे विचार, हमारी क्रियाएं बदल जाती हैं। अगर आप वास्तविक उन्नति चाहते हैं तो अपनी जैसी जिस समय आयु है उस आयु को सुंदर बनाने के जो आदेश निर्देश शास्त्रों ने दिए हैं वो हम करें। तो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की जो आयु है इसको विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन कहा जाता है। जैसे छोटे भाई बहन बच्चे यहाँ पर हैं, वो ध्यान से सुनेंगे और अपने घर में जाके बच्चों को भी आप सुनाएंगे। ये जो आयु है हमारे जीवन की नींव मानी जाती है, फाउंडेशन। जैसे मकान है, आपका घर है, और जमीन के नीचे जो नींव है वो नींव जितनी मजबूत होती है उतना ही उस पर कई मंजिल मकान आप खड़ा करते हैं तो वो दीर्घकाल तक ठहरता है। और नींव अगर कमजोर है, कूड़ा कचरा भर दिया है और दीवारें और मंजिलों में आपने संगमरमर और बढ़िया सीमेंट लगा दिया है तो भी वो कुछ दिनों में भवन ढह जाएगा। और नींव मजबूत होगी तो कितनी भी मंजिल ले जाएंगे तो भी टिका रहेगा। विद्यार्थी जीवन यानी 25 वर्ष तक की जो हमारी उम्र है वो बहुत ही गंभीर है, उसको कमाने वाली उम्र कहा जाता है। यानी हम अपने बचपन में पूरी आयु के पिता होते हैं। बच्चा क्या होता है? अपनी आयु का पिता होता है। जैसे पिताजी कमाते हैं और बच्चे खाते हैं, वैसे ही बच्चा विद्यार्थी पिता बन के कमाता है और उस अपनी कमाई को पुत्र बन करके फिर जीवन भर खाता है। तो इस आयु को सफल करने के लिए 3 काम करने की आवश्यकता है। एक तो ज्यादा से ज्यादा विद्या अर्जन करनी चाहिए। ये हमारा जो कंप्यूटर है
शरीर का ये ब्राह्मण है, ज्ञानेंद्रियों का केंद्र है, इस आयु में सबसे ज्यादा हमें अधिक से अधिक इस कंप्यूटर में विद्या इकट्ठी करनी होगी। चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, गणित हो, साइंस हो, तकनीकी हो, और भी विद्याएं हो, चाहे वो ब्रह्म विद्या हो यानी ईश्वर, जीव, प्रकृति आदि धर्म अध्यात्म संबंधी विद्या हो, और चाहे भौतिक विद्या हो, इस जगत को समझने की, जगत को कमाने की विद्या हो, जो भी विद्या है, चाहे वो संगीत की हो, चाहे वो आसन व्यायाम दौड़ की हो, चाहे वो जो भी विद्या जहाँ से अच्छी है, वो हमें इस आयु में अधिक से अधिक कमानी चाहिए। दूसरी बात, इसी आयु में बल, ताकत, पौरुष, शक्ति हमें कमानी चाहिए। जो दंड, बैठक, आसन, व्यायाम, ब्रह्मचर्य का पालन, दूध, घृत, कंद, मूल, फल, बादाम, छुआरे आदि खाकर प्राप्त होती है। देखो, महर्षि दयानंद जी ने एक बात कही है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं और आपके पास शरीर में ताकत और बल नहीं है, तो एक गंवार, लठ गंवार जो कुछ नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं है, एक लठ आपके सिर में मारेगा, आपका धन छीन के ले जाएगा, आपकी बहन बेटियों को छीन के ले जाएगा, आप पर अपना अधिकार जमा लेगा, आपकी विद्या को, आपकी धन संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकेगी। इसलिए विद्या के साथ हमें अपने बच्चों को बलवान भी बनाना है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों को ताकतवर। बेटी को भी ताकतवर बनाना है, उसको भी आसन, व्यायाम, जूड़े, कराटे, लाठी, भाला, बंदूक अगर बच्चे को चलाना सिखाते तो बेटी को भी चलाना है। जो भी इस आयु में लक्ष्मीबाई, दुर्गावती की तरह ताकतवर, उनको भी बनाना है। तो दूसरी कमाई है बल कमाना। तीसरी कमाई है विनम्रता आदि सद्गुण, यानी इस आयु में हमें विनम्र होना सीखना होगा, निरहंकारी होना सीखना होगा। वैसे अगर सही विद्या बच्चे को दे दी जाए तो विद्या ददाति विनयम, विद्या सबसे पहले एक चीज देती है विनम्रता। विद्या का सबसे पहला लाभ फल होता है, वो झुकना सीखता है, विनम्र हो जाता है। जो सबका आदर करता है, सम्मान करता है, बड़ों का आज्ञाकारी हो जाता है, किसी के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है, ना उसके अंदर कोई अभिमान आता है। विद्या का फल ही यही है विनम्रता। तो ये तीन गुण इस आयु में हमें कमाने होते हैं, तब ये विद्यार्थी जीवन हमारा सफल होता है।